आपने आज तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आकर कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वह इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है 20 फरवरी 2024 को। हरियाणा से लगभग 53 किलोमीटर दूर नोएडा का एक गांव है, होशियारपुर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 4 बेटियां हैं। चारों बेटियां पढ़ाई के लिए हरियाणा रहती हैं। वह चारों ही अपने घर पर अपनी मां से रोजाना बात किया करती। एक दिन अचानक बड़ी बेटी सविता का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वह खुद कॉल करते हैं, लेकिन बबीता का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी सविता अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। चारों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं, तो माँ बाप के लिए यह बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वह अपनी छोटी बेटी से कहते हैं, सविता का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वह अपनी लड़की दोस्त के साथ नहीं बल्कि एक लड़के के साथ गई है जिसका नाम है मनोज कुमार है। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए मनोज कुमार को कॉल करती है। मनोज कुमार फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वह अपने शादी में बिजी है, इसीलिए सविता के साथ घूमने नहीं जा पाया और सविता का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था, तो वह अकेले ही चली गई। यह सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। सविता के पिता अपनी छोटी बेटी से मनोज कुमार का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। मनोज उन्हें बताता है, अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूं। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने शादी में बिजी हूं, इसीलिए सविता अकेले निकल गई और उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वह अपना फोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच के दोस्त मनोज की शादी हो जाती है और वह अपनी नई जिंदगी में और रस्मों में व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और सविता घूमकर घर नहीं लौटी थी, तो सविता के पिता अपने हरियाणा पुलिस में एक जानकर से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और सविता का फोन ट्रेस करवाते हैं। सविता के फोन की लोकेशन आती है गांव के एक ढाबे की पिता के लिए। यह जानकारी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि अब तक सभी दोस्तों से यह पता चल रहा था कि सविता घूमने गई हुई है। अब पुलिस पहुंचती है उस ढाबे पर जिसका नाम था आओ खाव ढाबा, और ढाबा बंद था। बंद ढाबे में एक गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन काफी अटपटा है। अब जरूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर जाया जाए। पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले ढाबे से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है फ्रिज पे। फ्रिज दीवार की तरफ उल्टा रखा हुआ था। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से कसा गया था और सबसे स्पष्ट बात, बंद ढाबे में फ्रिज चालू था। पुलिस वाले फ्रिज को खोलते हैं और खोलते ही उन्हें मिलती है सविता की लाश। अब पुलिस ढाबे से तुरंत मनोज कुमार के घर जाती है, क्योंकि उस बंद ढाबे का मालिक मनोज कुमार था। मनोज अपने घर नहीं था, लेकिन पुलिस मनोज का पता लगा ही लेती है। यह दिन 22 फरवरी 2024, यानी पुलिस मनोज को अरेस्ट करती है और उसे थाने ले जाती है। थाने ले जाकर जब पुलिस मनोज की खातिरदारी करती है तो मनोज किसी तोते की तरह सारी कहानी उगलना शुरू करता है। मनोज ने पुलिस के सामने माना कि सविता को उसी ने मारा है। जब पुलिस ने खून करने की वजह पूछी तो मनोज ने बताया कि सविता और मनोज दोनों 2.5 साल पहले शादी कर चुके थे, लेकिन यह शादी चुपचाप से हुई थी। मनोज सविता को जान से मारने की बात मानता है और फिर खुलती है। पहले के कुछ सीक्रेट्स 2017 में सविता और मनोज दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने हरियाणा आए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ही रूट से कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने से दोनों में जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती हुई और फिर बात प्यार में बदल गई। यहां तक कि स्टोरी तो आज के जमाने में समझ में आती है।
लेकिन इसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 30 नवंबर 2021 में दोनों ने शादी कर ली बिना अपने घर वालों को बताएं, और यह शादी सविता के कत्ल तक सविता के घर में किसी को नहीं पता थी। हमारी सोसाइटी में शादी एक सोशल फंक्शन किसी वजह से है और इसके हमें काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का जो नुकसान होता है उसका एग्जाम्पल है यह। अनफॉर्चुनेटली और मनोज दोनों ने शादी करने के बाद भी अपने घर वालों को यह बात टाइम पर नहीं बताई थी। इसके बाद सविता ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और मनोज अपने घर वापस लौट गया। अब मनोज के घर वालों ने मनोज की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू करे। किसी तरह से हिम्मत करके मनोज ने अपने घर वालों को बताया कि वह सविता से शादी कर चुका है। जब मनोज के घर वालों को सविता की कास्ट पता चली तो उन्होंने सविता को एक्सेप्ट करने से माना कर दिया। अब एक तरफ मनोज सविता को कुछ भी नहीं बता रहा था और दूसरी तरफ मनोज के घर वाले मनोज का रिश्ता तय कर चुके थे, क्योंकि मनोज के घर वालों को यह बात पता थी कि सविता और मनोज दोनों की शादी हो चुकी है। अब दूसरी शादी जो भी होगी वह हिंदू मैरिज एक्ट 1924 के तहत इल्लीगल होगी। तो मनोज के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स करते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा नहीं होता। उनके घर में सगे संबंधियों के नाम पर सिर्फ एक माँ और बेटी थी। मनोज किसी स्पाइस इंसान की तरह शादी के लिए मान जाता है। इधर सविता को कुछ भी नहीं पता था। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल की एक कजन ही है निक्की देखते ही मनोज को कॉल पर कॉल करना शुरू कर देती है। सगाई का दिन घर में भीड़। मनोज किसी तरह सविता को थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ फिक्स कर देगा। जिसने अब तक सब बातें छुपा रखी थी वह क्या फिक्स करता। खैर, वह रात को सविता के हरियाणा वाले फ्लैट आता है जहां सविता और उसकी बहन दोनों पढ़ाई के सिलसिले में रहती थी। मनोज और सविता दोनों 2:30 से 6 तक फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद 6:30 सविता अपने दोनों बैग्स लेकर मनोज के साथ निकलती है। सविता का प्लान था मनोज को लेकर कहीं भाग जाने का। उस वक्त भी सविता को लग रहा था कि मनोज उसका साथ देना चाहता है, बस अपने घर वालों से डरा हुआ है। इसीलिए सविता उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह देती है। सुबह के 5:30 पर सविता अपने दोनों बैग्स पैक करती है और मनोज के साथ मनाली भाग जाने का प्लान बनाती है। न जाने किस वजह से मनाली प्लान कैंसिल होकर गुड़गांव का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों गुड़गांव के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड मनोज की गाड़ी से ही जाते हैं। सबसे पहले दोनों दिल्ली बस स्टैंड जाते हैं, फिर पटेल विहार जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ वॉल्ड गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है, तो दोनों वॉल्ड गेट चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है और मनोज के घर से कॉल लगातार आने लगता है। इस बीच मनोज की कहानी माने तो वह पैनिक कर जाता है, वह टेंशन में आ जाता है और सविता से मना करता है कि मैं नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे तो आप नहीं मानेंगे कि मनोज कहीं से भी पैनिक कर रहा था। अब मनोज सविता को समझाता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल्स आ रही हैं। अब तक सविता घर वालों की तरफ से मनोज को डरा हुआ समझकर सविता मनोज को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने के आइडियाज दे रही थी। लेकिन अब जब मनोज घर वापस लौटने की बात करता है तो सविता अब उसे धमका देती है और वह उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल करने की, पुलिस में कंप्लेंट करने की और शादी में अगर हंगामा करने की धमकी देती है। यह सारी बहस और लड़ाई करते करते मनोज गाड़ी पीगमबोध घाट नाम के स्मशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों पीगमबोध घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे। टाइम बीतता जा रहा था और मनोज को अपने घर जाने की जल्दी थी। अब मनोज गुस्से में फोन के चार्जर का डाटा केबल निकलकर उस डाटा केबल से सविता का गला घोंट देता है। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से सविता अपने आप को नहीं बचा पाती और वहीं दम घुटने की वजह से सविता की मौत हो जाती है। अब मनोज सविता की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलानी शुरू करता है और जिस वक्त दिन के तड़के में ही सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, जो एक्चुअली हरियाणा में इलीगल है। अब मनोज सविता की लाश को सीट बेल्ट से बांधता है और उस पार्किंग से निकलकर लगभग 50 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पहुंचता है।
ढाबे पर पहुंचने के बाद मनोज गाड़ी को पार्क करता है और सविता की लाश को गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद मनोज के कजन्स और 2 दोस्त ढाबे पर आते हैं। मनोज के लिए नए कपड़े ले आते हैं। मनोज अपने कपड़े चेंज करता है और वह लोग सविता की लाश को फ्रिज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर मनोज अपनी शादियों की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने पहुंच जाता है। तो 29 फरवरी 2024 मनोज की जिंदगी का बहुत ही अहम दिन था। सुबह पहले अपनी पहली पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी। अब मनोज सविता की बहन और पापा से लगातार बात कर रहा था और कह रहा था, मेरी शादी है, मैं बिजी हूं, सविता घूमने गई है, 2 दिन में लौट जाएगी, 3 दिन में लौट जाएगी। लेकिन सविता के पिता को दाल में काला लग चुका था। वह पुलिस में एक जानकर से मदद भी मांग चुके थे और बार बार मनोज को और मनोज के पापा को कॉल भी कर रहे थे। 3 दिन बाद जब सविता के पापा मनोज के पापा को कॉल करें जा रहे थे तो फ्रस्ट्रेशन में आकर उनके मुंह से निकल जाता है, आप मान के चलिए कि मेरे लड़के ने आपकी लड़की मार दी है। तो सविता के पापा को सबसे पहले मनोज के पापा से ही पता चलता है कि सविता शायद इस दुनिया में नहीं है। और फिर सुबह अगले दिन सविता के मोबाइल की ट्रेस होने की वजह से सविता की लाश भी मिलती है और मनोज भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद और भी ज्यादा पत्ते खुलते हैं, जैसे कि 10 फरवरी को जब सविता को मनोज की सगाई वाले दिन पता चला कि वह कहीं और शादी करने के चक्कर में है। उस दिन मनोज अपनी फैमिली से सारी बातें डिस्कस करता है और फैमिली सविता से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देती है। इसका मतलब था कि जब मनोज सविता के घर आया था तो वह इस प्लानिंग से ही आया था कि वह सविता को मार देगा। लेकिन शायद सविता की बातें मनोज को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर गई थी, इसीलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले मनोज का प्लान था कि वह चलती गाड़ी से किसी व्हीकल के सामने सविता को धक्का दे देगा और एक एक्सीडेंटल डेथ का सीन बनाएगा। लेकिन शायद जब वह लोग गाड़ी से बाहर निकले तो ना इतना ट्रैफिक था और सविता भी शायद उसे अटेंट लगी होगी कि वह उसे धक्का नहीं दे पाया, जिसके बाद बात करते करते धीरे धीरे वह गाड़ी घाट के ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3 बस स्टैंड के चक्कर लगा चुका हो और शहर की शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्किंग की तरफ जा रही थी उस वक्त सविता ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, और अगर उसने किया तो क्या। कहकर मनोज ने उसका दिमाग शांत किया कि हम गाड़ी में स्मशान घाट की पार्किंग में बैठकर अपनी लड़ाई सुलझाए। आगे मनोज का प्लान था कि वह अपने हनीमून पर जाएगा, सविता की लाश को एक बैग में भरकर और कहीं हेल्थ स्टेशन पर जाकर उसकी लाश खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वह यह सब करता, पुलिस को लाश ढाबे पर ही मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत से पत्ते खुलने अभी भी बाकी हैं। इतने दुख के और घूमे हुए क्राइम के केसेस हमें यही सिखाकर जाते हैं कि कुछ चीज़ सोसाइटी में किसी वजह से हैं, जैसे शादी का सोशल होना, घर वालों के टच में रहना। अगर सविता भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों के टच में नहीं होती तो आज मनोज हनीमून पर होता। और सविता की लाश खाई में। अपना और अपनों को बहुत बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहे। क्राइम की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें।